हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया चैप्टर 2 ज्योग्राफी क्लास 9। इसका पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं और पार्ट 1 में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई गई है। इसके अलावा पार्ट 1 के जो वीडियो था उसमें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था। इस चैप्टर को हम लोग मैप के थ्रू भी समझाए हुए, और साथ ही साथ अगर कोई नया चीज का इंट्रोडक्शन होता है तो उसको हम लोग ड्यू टू 3D इमेज वीडियो इस सब के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं ताकि चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पार्ट 1 में हम लोग इंडिया के फिजिकल फीचर में माउंटेन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, प्लेन्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे। रिवर्स जो प्लेन्स नदर्न प्लेन्स क्रिएट करते हैं उसमें से इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी थी? द इंडस रिवर, द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा। तो इंडस की अगर बात करेंगे तो इंडिया में इंडस जो है वो प्लेन्स नहीं क्रिएट करते। इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज रिवर है वो प्लेन्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि इंडस जम्मू कश्मीर वाले रीजन से फिर वो पाकिस्तान में इंटर कर जाते हैं, लेकिन इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है वो आपके प्लेन्स क्रिएट करते हैं। गंगा जो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल पूरी तरह से इन स्टेट में प्लेन्स क्रिएट करते हैं। ब्रह्मपुत्र की बात करें अगर हम करेंगे तो असम रीजन में प्लेन्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज किसको बोलते हैं? जैसे ट्रिब्यूटरीज हम जानते हैं, ट्रिब्यूटरीज का मतलब रिवर गंगा, और रिवर गंगा के जो डिफरेंट रिवर गंगा को जो छोटी छोटी रिवर आकर के ज्वाइन करती है हम उसको क्या बोलेंगे? उसको ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे। ठीक है, या किसी भी बड़ी रिवर को आकर के कोई छोटी रिवर ज्वाइन करती है तो उसको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब क्या होता है कि रिवर स्प्लिट हो जाए, एक बड़ी रिवर स्प्लिट हो जाए, स्प्लिट होकर के अलग अलग उसके पार्ट हो जाए तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। कि the rivers in their lower course split into numerous channels due to the deposition of silt। जो क्या होता है कि स्पेशली जो रिवर्स होती है अपने लोअर कोस्ट में, जैसे कि गंगा रिवर ओरिजिनेट हुई उत्तराखंड से, तो लोअर कोस्ट का मतलब जहां पे वो समुद्र के साथ मिलती है, यानी कि सुंदरबन डेल्टाइक रीजन की हम बात करेंगे, बे ऑफ बंगाल के आसपास वाले रीजन की बात करेंगे, तो जनरली जो भी रिवर समुद्र में मिलने जाती है वहां पे वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और उसी डिवीजन को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। These channels are known as distributaries। इस चैनल को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। कोई दिक्कत आपको होगी तो आप कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, द गंगा प्लेन एक्सटेंडेड बिटवीन घाघरा एंड तीस्ता रिवर। अगर हम लोग माउंटेन की बात करें तो माउंटेन के एक्सटेंशन की बात किए थे कि अलग अलग रिवर्स के बीच में एक्सटेंड करता है। जैसे नेपाल हिमालयन की बात करेंगे तो तीस्ता और काली रिवर के बीच में लाइज करता था। गंगा प्लेन्स की अगर बात करेंगे तो तीस्ता और घाघर के बीच में जो रीजन है इसमें गंगेटिक प्लेन्स लाइज करता है और ये मोस्ट फर्टाइल रीजन है। अब भाबर किसको बोलते हैं? तो भाबर के लिए आप जान लीजिए नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ। भाबर जो होता है ये क्या होता है? जनरली जब रिवर्स माउंटेनियस रीजन को छोड़ करके प्लेन्स में एंटर करते हैं तो यहाँ पे 8 to 16 किलोमीटर का एक रीजन क्रिएट होता है। एक फर्टाइल रीजन नहीं होता है, यहाँ पे सॉइल फर्टाइल नहीं होते हैं, जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं काफी बड़े होते हैं। 8 to 16 किलोमीटर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में ऐसे रीजन्स देखने को आपको मिलते हैं। कौन सा रीजन? भाबर। ठीक है, यहाँ देखिए अब हम बात करते हैं पेनिसुलर प्लेट्यू की। ये प्लेन्स वाली जो भी कैटेगरी थी हम लोग इसको जान चुके हैं। ठीक है, पेनिसुलर प्लेट्यू किसको कहते हैं? पहले प्लेट्यू किसको कहते हैं? तो टेबल लैंड को हम प्लेट्यू बोलते हैं। पेनिसुलर प्लेट्यू किसको कहते हैं? तो द लैंड विच इज सराउंडेड बाय 3 साइड ऑफ वाटर नोन एज प्लेट्यू। और इंडिया में जो फिजिकल फीचर है उसको हम पेनिसुलर प्लेट्यू भी कहते हैं, जो साउदर्न रीजन में लाइज करता है। इसको द डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं, या हम इसको द साउदर्न प्लेट्यू भी कहते हैं। 3 नामों से जानते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड जो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म में से एक है। आपको आप कॉम्प्लिकेशन बताए थे कि कैसे स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होकर के अलग अलग कॉन्टिनेंट बना था। कि मालवा ऑफ गोंडवाना लैंड पेनिसुलर प्लेट्यू जो है वो किस लैंड का पार्ट है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म में से एक है। और प्लेट्यू है, एग्रीकल्चर नहीं होगा। प्लेट्यू है तो मिनरल्स इस रीजन में पाए जाते हैं। अगर हम इंडिया के किसी इंपॉर्टेंट प्लेट्यू का जिक्र करना चाहेंगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू किन स्टेट में स्प्रेड है? सर, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस रीजन में छोटा नागपुर प्लेट्यू स्प्रेड है, और ये प्लेट्यू जो है अलग अलग तरह के मिनरल्स के लिए जाना जाता है। सबसे ज्यादा मिनरल्स का जो डिपोजिशन है इसी प्लेट्यू में है। ठीक है,
मालवा प्लेट्यू इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड मालवा प्लेट्यू की हम बात करेंगे तो जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का बॉर्डर शेयर होता है, ये आपको मैप में दिख रहा होगा, महाराष्ट्र और जो मध्य प्रदेश है इसके बीच वाला जो पार्ट है, इस रीजन को हम मालवा प्लेट्यू बोलते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स। ये किसका पार्ट है? सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी चर्चा की है इस पे अच्छा से हम लोग कि जब छोटी रिवर्स बड़ी रिवर को जाकर के ज्वाइन करते हैं तो हम इसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरीज, 2-3 ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो गोमती है, घाघरा है, सोन है, गंडक है। अब ऑफ यमुना, यमुना रिवर, यमुना जो ऑलरेडी एक ट्रिब्यूटरीज है, यमुना जो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, यमुना ऑलरेडी बड़ी रिवर है जिसका टोटल लेंथ 1465 किलोमीटर है, जिसको चैप्टर 3 में हम लोग पूरी तरह से रिवर वाला चैप्टर है तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज है, मैप में आपको दिख रहा होगा, यमुना कहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं गंगा को? यमुना गंगा को प्रयागराज में ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन यमुना को साउथ साइड से 3 रिवर आकर के ज्वाइन करते हैं। और वो 3 रिवर कौन कौन से? सिंध, बेतवा, केन, चंबल भी है। इसके अलावा चंबल रिवर भी, चंबल इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। ये रिवर जो है वो किनकी ट्रिब्यूटरीज है? यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरीज है? गंगा की ट्रिब्यूटरीज। तो ट्रिब्यूटरीज की ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम कुछ हिल्स की बात करेंगे प्लेट्यू रीजन में तो महादेव हिल्स इमेज दिख रहा होगा आपको। सेकंड कैमूर हिल्स, ए हिल्स बिहार में भी स्प्रेड है। बिहार में, क्योंकि हम लोग बिहारी हैं, प्राउड फील करते हैं बिहारी होने का, सो बिहार में भी ए स्प्रेड है। ठीक है, एंड मैकाल हिल्स, मैकाल, कैमूर और महादेव एक कुछ हिल्स है जो प्लेट्यू रीजन में अवेलेबल है, जो प्लेट्यू रीजन में सिचुएटेड है। याद रखिए, रेंज फ्रॉम इट्स एक्सटेंशंस, ये 3 हिल्स, इसका नाम आपको याद रखना है, क्वेश्चन इस पे बेस्ड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 घाट की बात करेंगे। कौन कौन सी 2 घाट? ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स की स्पेशलिटी क्या है, वेस्टर्न घाट्स की स्पेशलिटी क्या है? ईस्टर्न घाट्स हम किसको कहेंगे और वेस्टर्न घाट्स किसको कहेंगे? तो अगर हम घाट्स की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट्स हायर है ईस्टर्न घाट्स से, और हम विड्थ की बात करते हैं तो ईस्टर्न घाट्स की विड्थ ज्यादा है। किससे? वेस्टर्न घाट्स से। विड्थ ज्यादा है ईस्टर्न घाट्स के और हाइट ज्यादा है वेस्टर्न घाट्स के। क्लियर है माइंड में? वेस्टर्न घाट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कोंकण कोस्ट जो गोवा तक स्प्रेड है, कन्नड़ कोस्ट जो कर्नाटका वाले रीजन में, और मालाबार कोस्ट जो केरला रीजन में। इसी तरह से जो ईस्टर्न घाट्स है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। और नदन सिरकार जो है आपके आंध्र प्रदेश तक स्प्रेड है, और उसके बाद कोरोमंडल कोस्ट जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। इस तरह से इसका डिविजन्स भी आपको एक इमेज में दिखा होगा। ये डिविजन्स में नदन पाए में अगर हम बात करते हैं दोनों घाट्स की, तो उस घाट्स में एक कोंकण कोस्ट है, ठीक है, जो गोवा तक स्प्रेड है। उसके बाद कन्नड़ कोस्ट, और उसके बाद कौन सा कोस्ट है? मालाबार कोस्ट। वहीं अगर हम ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो नॉर्दर्न सिरकट जो है यहाँ तक स्प्रेड है, अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश तक, और उसके बाद फिर कहाँ तक? कोरोमंडल कोस्ट जो है वो तमिलनाडु तक स्प्रेड है। ठीक है, द थाल, भोर एंड द पाल घाट्स, 3 घाट्स। अगर पूछा जाए कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ये किस रीजन में स्प्रेड है, किस रीजन की है, तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट जो है वो आपके वेस्टर्न घाट्स के पार्ट है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स अरेबियन सी जिसके पास में। ईस्टर्न घाट्स की अगर बात करेंगे तो ईस्टर्न घाट क्या है बता चुके हैं आपको, ब्रॉडर है, लेसर है, कम हाइट है वेस्टर्न घाट्स के कंपेयर में, और डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स डिस्कस किया, नदन सिरकर और कोरोमंडल कोस्ट। देखिए यहां इस चीज को नोट भी आप कर लीजिएगा, अनाइमोडी जिसकी हाइट है 2695। ठीक है, कितनी हाइट है? 2695 मीटर। ठीक है, और ये कहां पे? ईस्टर्न घाट्स में। और महादेव गिरी जो है उसकी हाइट है 1501। अनाइमोडी जो है वो वेस्टर्न घाट्स में, और महादेव गिरी जो है वो आपकी ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट है 1501 मीटर। ठीक है, द इंडियन डेजर्ट, अगर हम डेजर्ट की बात करते हैं, इंडियन डेजर्ट इसको द थार डेजर्ट भी कहा जाता है, द वेस्टर्न डेजर्ट कहा जाता है, और इंडियन डेजर्ट है।
बोला कि इसमें क्या होता है, डेजर्ट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें लो प्रेसिपिटेशन होता है, काफी कम रेनफॉल होता है, मिनिमम मतलब 15 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल। इंडिया में ये रीजन है जहां पे मोर देन 1100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, चेरापूंजी और मार्शल की बात करेंगे। और इंडिया में ये रीजन है जैसलमेर और बीकानेर जहां पे 15 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होता है। तो ये बायोडाइवर्सिटी को शो करता है। और डेजर्ट जहां पे कोई नेचुरल वेजिटेशन नहीं होता है, लैक ऑफ सॉइल्स एंड प्रेसिपिटेशन। ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी रिवर है जो अपने ओरिजिनेशन के बाद किसी भी वाटर बॉडीज के साथ नहीं मिलती है। तो लूनी रिवर है जो किसी भी वाटर बॉडीज के साथ नहीं मिलती है, ठीक है। और एक खत्म हो जाती है डेजर्ट में भी। कोस्टल प्लेन्स की अगर बात करेंगे तो कौन कौन से कोस्टल प्लेन्स है सर? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अगर लेंथ ऑफ कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे तो ईस्टर्न और वेस्टर्न अगर ऐड करेंगे तो 6100 कितना है किलोमीटर है। और अगर हम इसमें ऐड कर दे दोनों जो हमारे आइलैंड ग्रुप है तो इसमें कितना हो जाता है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। ये आपके टोटल कोस्टल प्लेन जिसमें हम आइलैंड को इंक्लूड कर देते हैं। तब जब हम यहाँ देखिए कोस्टल प्लेन्स यहाँ तक हो गया, और जब हम आइलैंड दोनों आइलैंड अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को इंक्लूड कर देंगे तो हमारा टोटल कोस्टल प्लेन्स का जो लेंथ है वो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। बोला कि अब एक क्वेश्चन की विच इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया। तो चिल्का लेक दैट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के किनारे सिचुएट है ईस्टर्न घाट्स में, उड़ीसा में चिल्का लेक। और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लेक है। सैलाइन और फ्रेश वाटर पे हम वहां पे स्पेसिफाइड नहीं कर रहे, हम सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं। तो चिल्का लेक है जो सैलाइन है, ठीक है। अगर हम दो आइलैंड की बात करेंगे तो लक्षद्वीप आइलैंड जो कहां पे अरेबियन सी में है, साउथ वेस्ट पार्ट में केरला से ज्यादा नजदीक है। और अंडमान एंड निकोबार जो अपने डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल वेजिटेशन स्पेशली फॉरेस्ट के लिए जाना चाहता है, वो कहां पे तो साउथ ईस्ट वाले रीजन में। और निकोबार में इंडिया का सबसे साउदर्न पॉइंट सिचुएट है, इंदिरा पॉइंट, इक्वेटर के पास वाले रीजन में, ठीक है। और एक्टिव वोल्केनो की बात करेंगे तो एक्टिव वोल्केनो सबसे ज्यादा इंडिया में एक्टिव वोल्केनो जो है वो बैरन आइलैंड पे है। निकोबार में बैरन एक छोटा सा आइलैंड है और वहीं पे एक्टिव वोल्केनो। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को कवर करते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात कि टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि हम लोग उस पर कंटिन्यू क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, अलग अलग डाउट को सॉर्ट आउट किया जाता है। अगर आपके क्लास के रिगार्डिंग हो तो आप भी उस चीज को आसानी से जान सकते हैं। या ऐप में कौन सा न्यू इंफॉर्मेशन या कौन सा न्यू आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया, क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किया, सारे टेलीग्राम ग्रुप से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको सारा नोट्स पीडीएफ क्वेश्चन आंसर या एक बहुत बढ़िया लेवल का प्रिपरेशन करना है, बोर्ड का या 6 to 10 किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए क्योंकि उसमें बढ़िया नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। रिसर्च करके नोट्स जो दिया जाता है, बच्चों को क्या एग्जैक्ट रिक्वायर्ड है वो चीज प्रोवाइड किया जाता है। तो आप उस चीज को जल्दी से डाउनलोड कीजिए, लिंक आपका दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में। और इसके बाद अगर और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको जानने की एसएसटी में और क्या हो सकता है, क्या इंटरेस्टिंग चल सकता है, तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी अवेलेबल है, जैसे कि फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। तो जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट जो अभी फेम में है, जिसको लोग जानते हैं, तो वहाँ पे हम लोग अवेलेबल हैं और वहाँ पे अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को और भी ज्यादा ब्रॉड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।